जय हिंद। आज से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा। जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो कि तुम्हारे कार्बन से मिलकर बना हो, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में तुम्हारा एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन बोलते हैं। अगर मान लो कि कोई भी मटेरियल अगर केवल कार्बन का बना है तो मैं उसको बोल सकता हूं कि हाँ वो तुम्हारा फ्री कार्बन मटेरियल है, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मटेरियल बोल सकता हूं। और ऐसे हमारे पास केवल तीन ही चीज है जो प्योर फॉर्म में कार्बन के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डायमंड, और एक को हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, और एक को हम लोग बोलते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है या फिर जिसका जो सिंबल होता है C60 होता है। अदरवाइज इसके अलावा जब भी तुमको कोई भी कार्बन मिलेगा तो वो हमेशा किसी दूसरे ही मतलब क्या कहते हैं कि एलिमेंट के साथ मिलते आएगा। जैसे मान लो कि हो सकता है कि वो कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ मिलकर आ रहा हो सकता है कि वो कार्बन तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ मिल रहा हो सकता है कि वो कार्बन तुम्हारा एक तरीके से मान लो कि लिथियम से मिल रहा हो, या फिर तुम्हारा सोडियम से मिल रहा हो, या फिर तुम्हारा किसी भी चीज से मिल रहा हो, है ना। तो मैं देख सकता हूँ कि कार्बन हो 118 एलिमेंट में अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है तो वो तीन फॉर्म में मिला है, डायमंड, ग्रेफाइट और C60 बकमिनिस्टर फ्यूलर, जिसमें मतलब इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स मतलब क्या है कि आप एक शक्ल से नहीं, मतलब आप एक ही हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शक्ल्स में पाए जा रहे हो। लेकिन यहाँ नीचे क्या हो रखा है, यहाँ तुम कंपाउंड के रूप में पाए जा रहे हो, क्योंकि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब भी कभी पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। अदरवाइज अगर जैसे मान लो कि मैं बकमिनिस्टर फ्लोरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ भी एलिमेंट है कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से टोटल 60 कार्बन है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि तुम्हारे कार्बन 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 ऐसे 60 कार्बन हो तो तुम बोलोगे कि हाँ भैया ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है। लेकिन इसमें देख रहा हो कि तुम इसके सिंपल एक ही एलिमेंट के पाए जा रहे हैं, तो तुम इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते। कंपाउंड उसी को बोलोगे जिसमें या तो दो या दो से ज्यादा ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक एलिमेंट एक कंपाउंड बना रहा है, कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर तुम्हारा एक कंपाउंड बना रहा है। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं तो तुम्हारा एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोल देते हैं। मैं बोलता हूँ कि जब कार्बन तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक कंपाउंड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कंपाउंड बनाता है तुम्हारा CO2 बना देता है ना। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ भी जा सकता है, तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ भी जा सकता है, तो तुमने बोल दिया कि हाँ भैया एक तुम्हारा कंपाउंड होता है H2CO3 होता है। तो ये जो तुम कंपाउंड देख रहे हो ना, जिसमें तुम्हारा एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ गया है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी गया है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ गया तो वो अलग टाइप का कंपाउंड बना रहा है, एक कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ भी गया है, ऑक्सीजन के साथ भी गया है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि कार्बन हो सकता है कि तुम्हारा एक एलिमेंट और उससे डबल डबल एलिमेंट के साथ भी मिलकर अपना खुद का एक कंपाउंड बना सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, कार्बन केवल अपने हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि वो जो कार्बन कहलाएगा, वो जो कार्बन का तो तुम्हारा कंपाउंड कहला जाएगा, उसको मैं बोलूंगा हाइड्रोकार्बन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? हाइड्रोकार्बन। तो याद रख लेना, कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें कभी भी केवल H और C पाया जा रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन पाया जा रहा है, तो मैं उस कंपाउंड को ओवरऑल नाम दे दूंगा एक हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ आज क्या क्या बना है, तो तुमने बोला कि भैया आज सब्जी रोटी चावल बना है, लेकिन मैं उसको खाना बोल सकता हूँ। ठीक ऐसे जैसे मान लो कि मैं बोल दूं CH4 C2H6 C3H8, इस तरीके से नाम देने लगूं, तो तुम देख रहे हो कि भैया ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। लेकिन ये कंपाउंड केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, तो इनको तुम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये एक तरीके से क्या हो रखे, वो हाइड्रोकार्बन हो रखे। तो हाइड्रोकार्बन एज अ वर्ड तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। आ गया? चलो वेरी गुड। अब देखो हमें मालूम है कि भैया जब भी बॉन्ड बनते हैं इस 118 एलिमेंट में, जब भी बॉन्ड बनेंगे तो वो या तो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं भैया, या तो वो आपके कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और हमें मालूम है कि भैया आपका जो मतलब क्या कहते हैं वो होता है कार्बन, होता है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन जो अपने वो शेयर ही कर पाता है, उसको बॉन्ड जो बनाना पड़ता है वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। और हमें मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू जो आयनिक बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? वो वीक बॉन्ड होता है। अगर मान लो कि हाइड्रोकार्बन की बात की जाएगी जिसमें कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ मिल रखा है, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वीक
बॉन्ड बनेगा। वीक बॉन्ड बनने की वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा हो जाएगा, वो एकदम कम हो जाएगा। लेकिन ये भाई कार्बन का केवल मतलब क्या कहते हैं कि दूसरे के साथ कंपाउंड बनाने के साथ में केस है। अदरवाइज अगर मान लो कि मैं अगर एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन की बात कर देता हूँ, जिसमें उसने कंपाउंड नहीं बनाया, अपना खुद का मॉलिक्यूल बनाया, भले चाहे वो C60 के रूप में, चाहे वो डायमंड के रूप में, चाहे वो ग्राफाइट के रूप में, तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर खुद कार्बन कार्बन के ही उसमें बॉन्ड में बन रखा है तो काफी ज्यादा उसका मेल्टिंग बॉन्ड होता है, काफी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इस हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और इसका मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारी बॉन्डिंग आ गई, ये बॉन्डिंग उस कोवेलेंट बॉन्डिंग को वीक कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो भी तुम्हारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं, याद रख लेना, कार्बन के जितने भी तुम्हारे कंपाउंड बनते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं यूजली कैसे होंगे तुम्हारे, वीक। उनका मतलब क्या कहते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट भी निकल कर आएगा। ये जब भी हम कंपेयर करेंगे कोई अदर फॉर्म ऑफ आयोनिक कंपाउंड से। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि कोई चीज केवल कार्बन से ही बनी हुई है तो भाई उसका फिर मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई रहेगा और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। तो मुझे बताया, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? ये एग्जांपल के केस में मान लो कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? CH4 होता है। और तुम्हें मालूम है कि अगर कभी भी भैया एक कार्बन है तो मैं उसको मेथ से बोलते हैं। और अगर मान लो कि उसी कार्बन को अगर मैं उसकी वैलेंसी लिख दूं तो ये है भैया, उसको 4 वैलेंसी को पूरी करनी है। अगर मैंने बोला कि चलो ठीक है हाइड्रोजन से ही पूरी करो, तो तुमने बोला कि भैया हाइड्रोजन की वैलेंसी जो थी वो 1 होती है, तो अगर मैं एक इस तरह से बनाऊंगा तो ऐसे मेरे को टोटल 4 चाहिए होंगे। तो आप क्या बनाते हो ऐसे, मतलब कि टोटल आप इस तरीके से 4 बना देते हो, आप उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी को, कि ताकि वो हीलियम जैसा बिहेव करके अपने आप को स्टेबल कर ले। और बाद में कार्बन क्या करता है, कार्बन सबसे एक 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 ले लेकर वो अपने आर्ट को कंप्लीट करके वो अपने आप को वो करता है। और अगर मैं इसी के बॉन्ड को तोड़ता हूँ, इसको मेल्ट करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि केवल 182 डिग्री सेल्सियस, वो भी कैसा माइनस, मतलब कि ठंडे से भी कम में, अगर इतना भी अगर मैं इसको हीट दे दूंगा हल्की सी तो वो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा और अगर हीट दे दूं, वो भी कितना, माइनस की डिग्री सेल्सियस में, तो वो तुरंत बॉयल करने लगेगा। इसी वजह से जो तुम्हारा मीथेन है वो तुम्हारे गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अदरवाइज जितने भी तुम्हारे, जैसे मान लो कि मैं क्लोरोफॉर्म की बात कर देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना, वो हो गया। इथेनॉल हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इन सारे जितने होते हैं सब तुम्हारे लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं। जब तुम्हें बाद में पता चलेगा कि जो भी तुम्हारे ईन होते हैं, आयन होते हैं, ये सब तुम्हारे लिक्विड में पाए जाएंगे, और जो तुम्हारा ईन होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गैसियस स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेज में पाया जाएगा। ये तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी तुम्हारे कार्बन कंपाउंड के होंगे वो हमेशा कम होंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, वो बहुत कम हो रखी है। और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। देखो कार्बन के कंपाउंड यूजली क्या होंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे। वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कर जाएंगे। तो जो यूजली होता है, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनमें मतलब क्या कहते हैं कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोल देते हैं कि तुम्हारा बोल देते कोवैलेंट बोल देते। क्या बोल देते कि हाँ ये तुम्हारे एक तरीके से कोवैलेंट इन नेचर है, कि हाँ इनकी वैलेंसी एक तरीके से पूरी नहीं हो रखी, इनमें कहीं भी तुम्हारे आयंस नहीं पाए जा रहे हैं एक आयोनिक बॉन्ड की तरीके की, हाँ जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके। और ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, चाहे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इथेन हो, या फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इथाइन हो, या फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इथाइन हो या इथीन हो या इथेन हो, ये जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये सब के सब तुम्हें मालूम है कि हर जगह पाए जाएंगे। मतलब कि जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे कार्बन के कंपाउंड्स है, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्लांट बेस्ड मटेरियल में भी पाया जाएगा, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एनिमल बेस्ड मटेरियल में भी ही पाया जाएगा। और हम लोग हमेशा से सदियों से यही सोचते आ रहे हैं कि अगर आपको कभी भी कार्बन के कंपाउंड चाहिए, अगर स्पेशली अगर आपको हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में चाहिए, तो वो आपको हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि नेचुरल ही मिलेगा। मतलब कि या तो आपको प्लांट से लेना पड़ेगा या तो आपको एनिमल से ही लेना पड़ेगा। ये चीज है। जैसे जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ यूरिया की बात कर देता हूँ। अगर मैं यूरिया का फॉर्मूला लिखूं तो मैं बोलता हूँ उसको लिखते हैं CaNaH2 का होल ट्वाइस। ये होता है तुम्हारा यूरिया का। तो तुम देख रहे हो कि भैया इसमें कार्बन भी है, इसमें आपका हाइड्रोजन भी हो रखा है। तो ये जब तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा ये है ना, तो तुम बोलते कि हाँ भाई ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सॉरी क्या बोलते उसको भैया कि हाँ ये आपका हो रखा है एक आप तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रखा है, और ये आपका जिस चीज से भी बनकर आएगा वो या तो प्लांट होगा या तो वो एनिमल होगा। तो ये हम लोग हमेशा से सोचते आ रहे थे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके। और इस चीज को जिसने ब्रेक किया था उनका नाम था तुम्हारा फ्रेडरिच वूलर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था तुम्हारा फ्रेडरिच
वूलर नाम था, ठीक है, इस चीज को याद रख लो। उन्होंने एक कंपाउंड लिया था जिसका नाम था तुम्हारा अमोनियम साइनेट। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं NH4+OCN, है ना, ये तुम्हारा ये होता है अमोनिया और ये होता है तुम्हारा साइनेट। और जब इन्होंने इसको हीट किया था तो हीट करने की वजह से तुम्हारा बना था यूरिया, बना था क्या बना था, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये CaNO2 का होल ट्वाइस ये होता है। तो ये जो तुम्हारा ये जो कंपाउंड है, इसमें भी अगर तुम देख रहे होगे तो एक तुमको हाइड्रोजन दिख रहा है और एक तुमको कार्बन दिख रहा है, तो तुम उसको भी बोल दोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं, लेकिन ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। याद रख लेना, जब भी कभी भी कोई भी कार्बन अगर रिएक्ट कर गया, मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ दिया, तो हो सकता है कि कार्बन अपने अगर कभी भी ऑक्साइड रूप में आएगा, कभी भी अगर कार्बन ऑक्साइड रूप में आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, वो तुम्हारा CO2 बना लेगा। ऑक्साइड नहीं होगा तो तुम्हारा वो खुद का कार्बोनेट बना सकता है, जैसे COCO3 हो गया। हो सकता है कि वो तुम्हारा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना दे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, तो वो बना दे। या हो सकता है कि तुम्हारा कार्बाइड रूप में पाया जा रहा है। तो अगर कभी भी तुम फॉर्मूला देख रहे हो और तुम पहचान पा रहे हो कि हाँ भैया उस समय फॉर्मूले में जो कार्बन है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑक्साइड रूप में है, कार्बोनेट में कार्बन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, हाइड्रोकार्बन में ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाया जाता, कार्बाइड रूप में ओरिजिनल फॉर्म नहीं पाया जाता है, तब तक आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलोगे। इसी वजह से जो तुम्हारी केमिस्ट्री है दो चीजों पर डिवाइड हो रखी है। मान लो कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें ये जो C है वो सिंपलेस्ट कार्बन है, तो मैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? उसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देता हूँ। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें जो कार्बन है वो ऑलरेडी रिएक्ट होकर वो या तो अपने ऑक्साइड रूप में जा चुका है, कार्बोनेट रूप में जा चुका है, हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में जा चुका है, कार्बाइड रूप में जा चुका है, तब हम लोग उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग इन्हीं की तरफ पढ़ते हैं कि हाँ अगर वो ऑक्साइड में चला गया तो वो फिर क्या बनाएगा, कार्बोनेट में चला गया तो क्या बनाएगा। तो केमिस्ट्री दो चीजों में डिसाइडेड है, याद रख लो। अगर कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कार्बन आ गया तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, और अगर कभी कार्बन सिंपलेस्ट फॉर्म में और हाइड्रोजन सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जा रहा है, केवल यही दो कंपाउंड, ये कंपाउंड में यही दो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है उसको? उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ये अब देखो क्वेश्चन दो चीजों से आ सकता है, एक इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में खासकर तुम्हारा कार्बन के कंपाउंड का पूछा जा सकता है, ये हो गया। और तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कि तुम मुझे हाइड्रोकार्बन का मतलब बता दो, ये हो गया। उसके साथ साथ तुम्हें ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ मुझे बताओ कि तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। और ये भी बोल सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, क्या वो नेचुरल किसी वाइटल फोर्स के थ्रू ही बनेगा, या फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू बना सकते हैं, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें इसमें से किसी को कोई डाउट है अभी तक जो मैंने हाँ। बताया? नहीं नहीं नहीं? नहीं ठीक, नहीं। वेरी गुड। किसी को भी? आयुष तुम्हें? भैया आपने नाम क्या बताया था, एक बार नाम बताइए फिर से। फ्रेडरिच रूलर, रूलर अभी दिख जाएगा, ठीक है, उसकी दिक्कत मत लो। ठीक, तो याद रख लेना, कोई भी कार्बन का कंपाउंड, कार्बन जिस भी एलिमेंट के साथ आएगा उसको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूंगा। कार्बन आएगा, कार्बन अपने ऑक्साइड कार्बाइड इन रूप में नहीं, है ना, इस चीज को याद रखना। हो सकता है कि कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ आ रहा हो सकता है ऑक्सीजन के साथ आ रहा हो, या किसी भी एलिमेंट के साथ आ सकता है। लेकिन अगर वो केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। और इस तरीके से काफी सारे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। जैसे मान लो कि CH4 इसको मीथेन बोलते हैं, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जा रहा है। इथेन जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, बस केवल यही हो गया। इथीन जिसमें कार्बन है केवल हाइड्रोजन है। इथाइन जिसमें कार्बन केवल हाइड्रोजन है। ट्राइक्लोरोमीथेन जिसमें केवल कार्बन और तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा एक तरीके से हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। इसी वजह से देखो तुम्हारा एग्जांपल क्या लिख रखा है कि तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये सब पाए जा सकते हैं। लेकिन अगर केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन पाए जा रहे हैं तो मैं उसको हाइड्रोकार्बन बोल दूंगा। ठीक इसी तरीके से देखो ये यूरिया, यूरिया का एग्जांपल CONH2 का होल ट्वाइस हो रखा है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना, इस चीज को जान लो। उसके बाद ये भी जान लो कि जितने भी तुम्हारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं या फिर जो भी तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं कार्बन की वजह से, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। देखो -182 डिग्री सेल्सियस है, 63 डिग्री सेल्सियस माइनस का है, तो तुम सोचो प्लस में भी नहीं है तो भी मतलब क्या कहते हैं मेल्ट होने लग रहा है। जरा सा और टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा है तो ये तुम्हारा इवेपोरेट तक हो जा रहा है, मतलब कि बॉइल्ड हो जा रहा है। ये है तो ये जो तुम्हारा मीथेन होता है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, अभी इसके बारे में और पता चल जाएगा। ये तो अभी देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो कैसे हम किसी भी मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। ये उस चीज का एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुमको पता चलेगा। ठीक है, कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा नेप्थलीन था,
ये जो अभी जो तुम्हारा पिघलाया गया है ये तुम्हारा नेप्थलीन है। नेप्थलीन का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा C10H8, ठीक है। तो ये हो गया, तो उसमें भी देखो कार्बन और ये सब हो गया। तो अब ये कुछ लिक्विड फॉर्म में बनना है, कुछ तुम्हारा गैसियस फॉर्म में बनना है, तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बनना है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू देखो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि हाँ उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, ये सारी चीजें क्या है। पैराफिन लिक्विड चाहिए जिससे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। नेफ्थलीन हो गया तुम्हारा, ये मतलब क्या कहते हैं मतलब हिलाने के लिए हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, ठीक, ये तुम्हारी थ्रेड हो गया जिसमें हम लोग पकड़ेंगे, ये हो गया, ठीक है। थर्मामीटर हो गया। तुम लोग को एक्सपेरिमेंट कराया जाता है सब स्कूल से कि नहीं कराया जाता है? नहीं नहीं नहीं। ये बताया गया था कि मतलब कि जो तुम्हारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बताया होगा वो। ठीक है। ये तो अभी देखना इसका लोअर एकदम क्योंकि देखो माइनस का है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नेपथलीन कितना माइनस में जाता है, इन सब का कितना माइनस में जाता है। तो इसी वजह से इसको चेकआउट करने के लिए यहाँ देखो ये तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि तुरंत इनका इवेपोरेशन हो रहा है, इनका तुरंत मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, तुरंत बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। तो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब क्या कहते हैं तुम डेराइव कर सकते हो, ये चीज है। तो अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाओ तो लगभग लगभग तुम कर ले जाओगे, ये है। आ जाओ। फिर उसके बाद ये देखो ये वाला भी इसको और अच्छे से देखोगे तो तुम्हें और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ था। जिसमें तुमने थर्मोमीटर के बगल में एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब डाली, जिसमें फिर मतलब क्या कहते हैं बाथ वाटर करके तुमने उसको मेल्ट किया, क्योंकि तुरंत भाई ऑब्वियस सी बात है अगर डायरेक्ट आग में लेके जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा ना। इसी वजह से तुमने क्या किया, तुरंत उसको किया बाथ वाटर के थ्रू मतलब क्या कहते हैं गर्म करने की कोशिश की। और जैसे जैसे गर्म करेंगे तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये कितने टेम्परेचर पे मतलब क्या कहते हैं कि तुरंत ये इवेपोरेट हो जा रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो रखा है ना। इसी वजह से जितने भी तुम्हारे लोअर मेल्टिंग पॉइंट निकलेगा, बॉइलिंग पॉइंट में इनका लोअर निकलेगा। इस चीज को हमें ध्यान रख देना। पूछे क्यों, तो कोवेलेंट कंपाउंड वीक है क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी उनका कम हो रखा है, ये इसी वजह से इनको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट करेंगे तभी इनको हम लोग बोलते हैं कि यार ये तुम्हारे कोवेलेंट इन नेचर हो रखे हैं, क्योंकि इनमें कोई भी आयंस तुम्हारा नहीं पाया जा रहा है ये। और जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हर किसी प्लांट और एनिमल से पाए जा सकते हैं। और हमेशा से ये सोचा भी गया था कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी कार्बन के कंपाउंड है कभी भी निकालना है तो आपको नेचुरली ही मिल पाएगा लिविंग थिंग से, भले चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। लेकिन बाद में ये जो ये जो था जो साइंटिफिक नॉलेज थी ये डिसअप्रूव की गई, तुम्हारे साइंटिस्ट फ्रेडरिच वूलर ने किया। उन्होंने यूरिया को बनाया। यूजली यूरिया क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि लिविंग बीइंग एनिमल से ही बनता है, जो तुम्हारा टॉयलेट होता है उससे यूरिया बनता है। लेकिन हमने यूरिया को मतलब क्या कहते हैं कि जब अमोनियम साइनाइड को हीट किया तब भी हमने बना लिया। तो ये हमने एक तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। तो ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो वाइटल एनर्जी थ्योरी थी कि हाँ एक अदृश्य मतलब शक्ति है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे किसी भी लिविंग और नॉन मतलब लिविंग प्लांट या एनिमल में तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, जो कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ जोड़कर मतलब हाइड्रोकार्बन बनाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगी, तो वो गलत हो गया। तो ये तुम्हारे फ्रेडरिच वूलर थे, तो इन्होंने ही मतलब बताया था। फिर बाद में पता चला था कि हाँ जितने भी तुम्हारे कार्बन के ऑक्साइड के रूप में अगर पाया जा रहा है, कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, कार्बाइड रूप में पाया जा रहा है, तो हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जस्ट डिफरेंट होती है। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं जो कार्बन के कंपाउंड हो अगर वो केवल उसमें मतलब कार्बन असली रूप में पाया जा रहा है या जिस तरीके से हाइड्रोजन असली रूप में पाया जा रहा है तो उनको कार्बन के कंपाउंड बोल देंगे। लेकिन अगर वो अपने डेरिवेटिव रूप में पाया जा रहा है, ऑक्साइड कार्बोनेट इन सब में पाया जा रहा है, तो आप उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में ऐसे पढ़ते हो ये। और ये जो तुम नीचे देख रहे हो ये वही है कि कैसे एक अमोनियम साइनाइड जो इनऑर्गेनिक है उसको मैंने हीट दी, तो हीट देने के बाद जो तुम्हारा मटेरियल बना यूरिया वो तुम्हारा एक ऑर्गेनिक है। तो मैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक भी क्रिएट कर सकता हूँ ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो। यान यान मुझे बताओ कि इनमें से ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो मतलब क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। फंडामेंटल एलिमेंट मतलब जो सबसे ज्यादा बनाता है, बताओ। यान नहीं है? ये रिकनेक्ट कर रहा है भैया। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ रुद्र। हाँ भैया।
Which element is a fundamental component organic compound? भैया कार्बन. कार्बन, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What general term is used for organic compounds that contain only carbon and hydrogen? Hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स, वेरी गुड। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। According to the text, what are typically physical properties of carbon compounds regarding their melting point and boiling point? They have low melting point and low boiling point. वेरी गुड, आ जाओ, ठीक है। आयुष, अब इसका आंसर बताओ। आयुष नहीं है। चलो ठीक है, तो अगर यान है तो यान मुझे बताओ कि जो इथेनॉल होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? गैस के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है, सॉलिड के रूप में होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है? चलो तुम मुझे बताओ यश। अमन, अमन तुम बताओ, अमन। भैया लिक्विड। लिक्विड के रूप में होता है ना, याद रख लेना। अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, अभी ये सारे हाइड्रो, ये तुम्हारे पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा जो इथीन और इथाइन होता है वो ज्यादातर तुम्हारे लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो ये जो तुम्हारा एथाइल अल्कोहल होता है वो तुम्हारा लिक्विड होता है। अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो तुम्हारा गैशियस उसमें पाया जाता है, मैटर में? अमन, अमन नहीं है क्लास में? ये नहीं है। भैया बताया अमन नहीं। ठीक, अंश बताओ। ये डी वाला। डी वाला, मीथेन, वेरी गुड। आ जाओ, अब रुद्र इसका आंसर बताओ। हाँ भैया. The low melting boiling point of carbon compound suggests that the force of attraction between air molecules is very short linked to iron. Not very short. भैया ऑप्शन बी. ऑप्शन भी है ना, स्ट्रांग नहीं होता है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है? स्ट्रांग नहीं होती, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What conclusion about the nature of carbon compounds can be drawn from the fact that most are non-conductor of electricity? They contain free ions. They are covalent compound. They are ionic compound. They readily dissociate in water. They are covalent compound. गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो रुद्र। भैया और रुद्र बोलो, सॉरी, वो यश। The vital force theory suggests that organic compounds could only be formed through combustion of carbon-based materials by combining simple inorganic elements within a living body, plant or animal, under high pressure and temperature conditions. B वाला। नहीं, बी वाला नहीं, भैया क्वेश्चन वाला। हाँ सी वाला ना। क्वेश्चन ये बोला है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कब बने, कैसे बनेंगे? तो वो बोलता है कि हमेशा लिविंग बॉडी से बनेंगे। नहीं, लेकिन ये बात गलत है ना, क्योंकि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये तुम्हारे फ्रेडरिक शूलर ने तुम्हारा इसको गलत प्रूफ कर दिया था। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि नहीं यार, ये वाइटल फोर्स थ्योरी ना, जो कि ये बताती कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा तुम्हारे प्लांट या फिर एनिमल से ही बनेंगे, लिविंग थिंग से ही बनेंगे, वो गलत प्रूफ कर दिया था उन्होंने। और कौन सा होगा? सी वाला। फ्रेडरिक रूलर, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। This statement is the best explanation of why carbon compounds are generally not conductors of electricity. They have high melting point and boiling point. Yet they are covalent compound and do not contain free ions. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो अभी तक तुम्हें ये पता चला कि हाँ भैया, कार्बन 118 मिनट में पाया जाता है। अगर मान लो कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पाया जा सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी जा सकता है, ऑक्सीजन के पास जा सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ पाया जा सकता है। तो भैया ऐसा क्या चीज हो रखा है कि मतलब क्या कहते हैं कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है? क्योंकि कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कार्बन नहीं आ रहा है तो मैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दूंगा। तो इसका मतलब है कि भैया जो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं
तो ये कम से कम 5 मिलियन से भी ज्यादा है। ये तुम्हारे डेली खोज भी होती रहती है, हर दिन एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। इवन अगर मैं बात कर देता हूँ कि कार्बन कार्बन की चेन की अगर मैं बात करता हूँ कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो भी खूब ज्यादा नंबर में हो रखे। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि जो इतने नंबर ऑफ संख्या में तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है? तो उसके पीछे तुम्हारे दो कारण है। पहला कारण जो है वो तुम्हारा है कैटिनेशन प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। याद रख लेना इसको कि एक पहला जिसकी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सबसे ज्यादा तुम्हारा वो पाया जाता है, और दूसरा हो गया उसकी टेट्रावैलेंसी। इन दोनों अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे एक दूसरे से ही कोरिलेट करते हैं कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ही जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तुम्हारे लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहला लिख रखा है तुम्हारा कैटिनेशन। कैटिनेशन को बोला जाता है तुम्हारा सेल्फ लिंकिंग। क्या बोला जाता है? सेल्फ लिंकिंग, मतलब कि खुद से जुड़ना। अगर मान लो कि मैं कार्बन की बात करता हूं, तो भैया कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। क्यों 4 वैलेंसी का मतलब क्या है कि भैया इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि ताकि ये 8 हो जाए और ये तुम्हारा बड़े आराम से तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव करे, है ना। तो मैं इसके ऊपर 4 अराउंड ऐसे लिख लेता हूं। तो ये क्या करता है कि अपने ही कार्बन से मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अगर मान लो कि अपने ही कार्बन से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने ही सेल्फ लिंकिंग करता रहता है, लिंकिंग करता रहता है। तो अगर मैं सेल्फ लिंकिंग वाली अगर एक चेन बनाने की कोशिश करूं तो तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई देखो कार्बन 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 की तुमको क्या दिख रही है, एक चेन दिख रही है। और बाकी बचे अदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, तो बाकी बचे अदर इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, या कैसा भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि हाँ, ये जो सेल्फ लिंकिंग ये जो प्रोसेस है ना, ये जो मतलब क्या कहते हैं कि ये चीज कर पा रहा है, इसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं तुम्हें लार्ज नंबर ऑफ तुमको मतलब वो देखने को मिल जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि जो तुमको इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है केवल ऐसा ही तुमको देखने को मिले। अगर मैं तुम्हें बात करूं ना कि कार्बन किस तरीके से कार्बन से अटैच हो सकता है, कैसा तुम्हारा एक टाइप बन सकती है, तो ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी एक स्ट्रेट चेन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन बोल देते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारा ये ब्रांच चेन के रूप में भी पाया जा सकता है। हो सकता है कि जैसे मान लो कि इधर ही साइड में एक और कार्बन जोड़ दूं कि इधर से इसने वैलेंसी पूरी कर ली कार्बन की जगह, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो एच आता है। लेकिन अगर मान लो कि बोल दो कार्बन के साथ अटैच कर लिया, ये हो गया, यहाँ कार्बन आ गया, तो इस तरीके से हाइड्रोजन आ गया, इस तरह से हाइड्रोजन आ गया। तो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी एक ब्रांच बन गई। ये क्या बन गई? एक तुम्हारी ब्रांच बन गई। अदरवाइज ये कैसा था? पहले ये सिंपल ऐसे था। तो ये पहले स्ट्रेट चेन था, ये ब्रांच चेन था। ठीक इसी तरीके से तुम बेंजीन का एक एग्जांपल पढ़ोगे। बेंजीन के एग्जांपल में तुम देखोगे कि यार ये जो कार्बन कार्बन है, ये तुम्हारे कार्बन कार्बन मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे इस तरीके से बन रखे हैं कुछ, है ना, कि मतलब क्या कहते हैं रिंग शेप में आ गए। तो जो तुम्हारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अपने आप से खुद से लिंक कर पा रहा है, लिंक करने की वजह से एक कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन देकर किसी दूसरे के साथ जा सकता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकता है। और इसी चीज से रिलेटेड है तुम्हारे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कि उसके भैया पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी पूरा कर दे, कोई भी एलिमेंट पूरा कर दे। अगर मान लो कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन से पूरा करता है, तो फिर वो चाहे हाइड्रोजन से पूरा कर दे, चाहे वो ऑक्सीजन से पूरा कर दे। अगर वो ऑक्सीजन से पूरा करेगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो वो 1 हो जाएगा। तो तुम देखोगे कि अच्छा अगर जैसे मान लो कि मैं ऑक्सीजन से कराता हूँ, तो ये डॉट 2 डॉट दिखा के ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो तुमको यहाँ डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यहाँ तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो तुमको इस तरीके से देखो एक अलग कंपाउंड मैंने अभी तुरंत ही बना दिया। तो ये टेट्रावैलेंसी और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कोवैलेंसी की वजह से, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कैटिनेशन की वजह से तुम्हारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तुम्हारे लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि अभी तो मैंने ऐसे बोला था कि हाँ भैया कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप हाइड्रोजन के साथ पूरा करो, तो तुमने बोला हाँ भैया हाइड्रोजन 1 दे सकता है। मैंने बोला कि नहीं, इस बार हाइड्रोजन नहीं, इस बार तुम क्लोरीन के साथ पूरा करो। तो तुमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं भैया, क्लोरीन भी मतलब क्या कहते हैं कि क्लोरीन को भी मतलब वैलेंसी 1 होती है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन मतलब उसको चाहिए होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। तो इस तरीके से कितने क्लोरीन चाहिए कि ताकि तुम्हारे कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो जाए। कार्बन ही तुम्हारा स्टेबल हो जाए भैया, 4 क्लोरीन चाहिए, तो कार्बन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 इस तरीके से क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो वो जब 4 इस तरह से जाएगा तो क्लोरीन को लग रहा है कि नहीं यार उसके मतलब क्या कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन को लग रहा है उसके हो गए। तो जब तुम उसको देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा कार्बन टेट्रा मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं CCl4 होते हैं। तो देखो ये भी एक कंपाउंड हो गया। तो इस टेट्रावैलेंसी और इस कैटिनेशन प्रोसेस की वजह से तुमको मतलब क्या कहते हैं मिलियंस में मतलब क्या कहते हैं खूब सारे तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ये।
तो ये दो रीजन पूछ सकता है, पूछेगा सिंपल कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा मतलब क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि तुमको देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाए जा रहे हैं, 5 बिलियन से ज्यादा पाए जा रहे हैं, डेली लेबोरेटरीज में बन रहा है, इवन जो कार्बन के खुद के कंपाउंड्स है वो खूब ज्यादा नंबर में बन रहे हैं। तो सबसे पहला बोलोगे कैटिनेशन प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस बोल दोगे टेट्रावैलेंसी बोल दोगे। तो जैसे तुम इसमें देख रहे हो ना, ये तुम्हारी टेट्रावैलेंसी वाला एग्जांपल है कि कार्बन कैसे अपने इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के साथ जा रहा है। एक बार फिर से देखो, है ना, अगर जैसे ध्यान से देखोगे तो कार्बन की देखो 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है। स्टेबल है नहीं है भैया, वैलेंसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, जैसे ही शेयर करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग बना देंगे। तो हाइड्रोजन को लग रहा है कि भैया उसके 2 हो गए, के शेल में 2 हो गए, मतलब वो हीलियम जैसा हो गया, और कार्बन को भी क्या लग रहा है कि उसके 8 हो गए, भैया वो नियॉन जैसा हो गया, तो उसके पूरे हो गए। तो ये तो एक कंपाउंड है, ऐसे तो तुम्हारे बथेरों कंपाउंड बन जाएंगे। ये हो गया। तो जो तुम्हारा पहला वाला जो कैटिनेशन लिखा था, कैटिनेशन मतलब ये होता है कि जब भी एक कार्बन एलिमेंट अपने ही कार्बन एलिमेंट के साथ जुड़ता है, या फिर मान लो कि सिलिकॉन भी अपने ही सिलिकॉन से जुड़ता है, मतलब कि एक एलिमेंट जब अपने ही जैसे एक एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग कैटिनेशन बोल देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ना। अब ये सेल्फ लिंकिंग चेन बनाती है, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है जैसे तुम अभी देख रहे हो, वो एक ब्रांच चेन भी हो सकती है जैसे तुम अभी ये देख पा रहे हो, और ठीक इसी तरीके से तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एक रिंग चेन भी हो सकती है जिसको हम लोग क्लोज्ड चेन भी बोल देते हैं। तो ये क्लोज चेन भी हो सकती है, ये चीज हो गया। तो जैसे नीचे वाला एग्जांपल देखो, ये सारे ब्रांच चेन के एग्जांपल हैं। मीथेन, CH4, मैथ वर्ड क्यों आया, क्योंकि भैया कार्बन का केवल एक ही मतलब क्या कहते हैं कि एलिमेंट था। याद रखना, अगर कार्बन का केवल एक एलिमेंट है तो मैं उसको मैथ बोलूंगा, अगर कार्बन के 2 है तो मैं उसको एथ बोल दूंगा, अगर कार्बन के 3 है तो मैं उसको प्रेप बोल दूंगा, प्रोप बोल दूंगा, कार्बन के 4 है तो मैं उसको ब्यूट बोल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से अभी याद करा दूंगा मैं। तो देखो यहाँ कार्बन के कितने, तुमको 4 दिख रहे हैं तो तुम्हारा ब्यूट हो गया, कार्बन के 3 है तो तुमको यहाँ प्रोप दिख रहा है, कार्बन के 2 है तो तुम्हारा इथेन दिख रहा है, इथ दिख रहा है। और यहाँ एन वर्ड क्यों है, क्योंकि भैया इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग है। तो याद रख लेना, कभी भी सिंगल बॉन्डिंग होती है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हमेशा उनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग आती है। इसी वजह से देखो कार्बन का एक मॉलिक्यूल होने की वजह से मैथ आया, लेकिन इसमें जो तुम्हारी वैलेंसी पूरी हो रही है वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड की वजह से हो रही है, तभी तुम्हारा एन आया। ठीक इसी तरीके से देखो यहाँ एन आ रहा है, यहाँ भी देखो यहाँ एन आ रहा है, क्यों, क्योंकि हर जगह भैया केवल सिंगल 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 बॉन्डिंग ही हो रही है। और बाद में अभी मैं तुम्हें डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग ये सब भी सिखाऊंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और इसकी देखो दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं वो है इसकी वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है। तो अगर शेयर करेगा तो तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहे जिसके साथ शेयर कर ले, बस उसको अपने वैलेंसी को पूरा करना है, स्टेबल होना है। तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं कार्बन के साथ। एग्जांपल में तुम्हारा कार्बन टेट्रा मॉलिक्यूल, जैसे ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, कार्बन का एक है तो उसके 4 हमने वो लिख दिए, इलेक्ट्रॉन लिख दिए। भैया अगर मैं क्लोरीन के साथ कराऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन के साथ होती है, एक बचा तो एक अगर उसको चाहिए तो कार्बन से ले लेगा। तो भैया तो इस तरीके से मतलब शेयर कर लेगा, कार्बन भी क्लोरीन से शेयर कर लेगा और क्लोरीन भी कार्बन से शेयर कर लेगा, लेकिन फिर भी कार्बन के पास 3 रह जाएंगे। तो मैं कह दूंगा 3 और मिला ले, तो देखो 3 इधर से आ गए, 3 1 2 3 इधर से भी आ गए। तो जब तुम देख रहे हो कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो तुमने सिंगल बॉन्डिंग दिखा दी, भैया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो तुमने सिंगल बॉन्डिंग दिखा दी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो तुमने सिंगल बॉन्डिंग दिखा दी। तो इस तरीके से तुम्हारे सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, और सिंगल बॉन्डिंग होने की वजह से तुम्हारा वो हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये तुम्हारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है जो कि ये बता रहा है कि देखो कैसे तुम्हारे इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए मेरे को 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ रही है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इन्होंने बीच में आपस में एक तरीके का कोवलेंट बॉन्डिंग बना दिया। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं? आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बताओ भाई। तुम मुझे बताओ यश। Which characteristics property of the carbon element allows it to form long chains with other carbon atoms? Tetravalency, valency of 4, catenation, isomerism. Tetravalency. नहीं, लॉन्ग चेन की बात कर रहा है। क्या होगा, लॉन्ग चेन हो गया, ये हो गया। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ।
the number of carbon compounds currently remain is approximately बकवास क्वेश्चन है। मोर देन 5 मिलियन, वो हर दिन हो रहा है। इसका अगला वाला बताओ तुम। what is the combining capacity of a carbon atom which enable it to form bond with four other atoms. ये डी वाला। डी वाला ना, टेट्रावेलेंसी। वेरी गुड। आ जाओ अब कार्तिक, इसका आंसर बताओ। The primary reason for the existence of the vast number of organic compound is carbon's unique ability to form bonds with other carbon's atom, a property known as catenation. कैटिनेशंस। वेरी गुड। आ जाओ अब जरा देखता हूँ कौन कौन है। ठीक है, यान है, ठीक है, अमन है। कार्बन, कार्बन बोलो, सॉरी, वो ये यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि जो कार्बन है टेट्रावेलेंसी है, जिसको मतलब ये कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से जो एक सिंगल कार्बन का एटम है वो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बना सकता है, वो कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है? वो एक, 4। वेरी गुड। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। Carbon chain formed by the property of cations can be structured in which of the following formation? ये straight chain, branch chain और closed ring chain. वेरी गुड अमन, अगला आंसर तुम ही बताओ। The study of cation carbon structure कैटिनेटेड on कार्बन, मतलब कि कार्बन कार्बन की चेन वाला। which branch of chemistry? Physical हम्म। chemistry, analytical chemistry, organic chemistry. भैया सी वाला। नहीं, तुम मुझे बताओ यान, क्या होगा इसका आंसर? कि मान लो कि कार्बन का Inorganic कोई भी chemistry. स्ट्रक्चर है। हाँ बोलो। Inorganic chemistry. नहीं, इनऑर्गेनिक नहीं, क्लास में नहीं थे अभी तुम। तुम बताओ मुझे, बताओ यान मुझे, जो भी कंपाउंड कार्बन का बन रहा है किसी के साथ भी, चाहे हाइड्रोजन के साथ हो चाहे जिसके साथ भी हो, तो कौन सा बोला जाता है उसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया। चलो तुम बताओ मुझे जरा अंश। अरे फिजिक्स। भैया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, अभी देखो ध्यान से देखो, 118 एलिमेंट है, कार्बन है, कार्बन की भैया 4 वैलेंसी है, ये किसी के साथ भी जा सकता है। अगर ये किसी के साथ भी जा रहा है तो मतलब अपना खुद का कंपाउंड बना रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कार्बन कंपाउंड बोल सकता हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कोई कार्बन कंपाउंड है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस सीधी बात, काम खत्म। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर तुम कार्बन देख रहे हो तो तुम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें तुमको लगेगा कि वहां कार्बन पाया जा रहा है, लेकिन वहां एक्चुअली में कार्बन नहीं पाया जाता। हो सकता है कि वो तुम्हारे ऑक्साइड रूप में कार्बन पाया जा रहा हो। किस रूप में पाया जा रहा हो? ऑक्साइड रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा हो, हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा हो, कार्बाइड के रूप में पाया जा रहा हो, तब वो जो कंपाउंड होता है वो तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिख रखा है कि कोई भी कार्बन का स्ट्रक्चर अगर कैटिनेटेड रूप में पाया जा रहा है, मतलब कि ये तुम्हारा इस तरीके से पाया जा रहा है, तो तुम्हें मालूम है कि अगर कभी भी इस तरीके से पाया जा रहा है तो उसमें अगर हाइड्रोजन लगाओ या क्लोरीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो यहाँ जो कार्बन है ना तो वो तुम्हारा कार्बाइड रूप में पाया जा रहा है, ना तो वो ऑक्साइड रूप में पाया जा रहा है, ना हाइड्रोकार्बाइड, वो सिंपल कार्बन रूप में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो कंपाउंड होगा वो एक तरीके का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट हो रखा है। ये आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ। This term describes the property of a carbon element that allows atom to join with one another to form long chain order of a carbon with tetravalency. ये tetravalency टेट्रावेलेंसी। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते, ए गधे, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। property of carbon element ना carbon element कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो अदर कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना सकता है, वो भले चाहे एक लॉन्ग चेन हो चाहे एक रिंग चेन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। को catenation बोलेंगे ना। कैटिनेशन, सेल्फ सेल्फ लिंकिंग। अरे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ना, इसमें तो इसमें प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर, अरे बोलते हैं। प्रोसेस गधे, मतलब वही प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। The large number of organic compounds, more than 5 million, is primarily due to which two characteristic properties of the carbon element: low melting point and covalent bond,
self-linking, catenation, and four-valency, tetravalency, small atomic size, and ability to form double bonds, ability to form straight chains and branched chains. B वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। The large number of organic compounds, more than 5 million, in primarily due to which two characteristics property of carbon element: self-linking, low melting point and covalent compound, self-linking, catenation, and four valency, tetravalency, small atomic size and ability to form double bonds, ability to form straight chains and branch chains. भैया बी वाला. बी वाला ऊपर ही क्वेश्चन लिख रखा था, ठीक है ये। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो मैं बात करता हूँ, मैं फिर से एक बात तुम्हें बता दे रहा। देखो सिंपल भाषा में, अगर वो 118 एलिमेंट पे कार्बन अगर मान लो कि हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, तो जो हम लोग टर्म यूज करते हो क्या होता है तुम्हारा, भैया हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक इसी तरीके से मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अगर कार्बन तुम्हारा कभी भी अगर मान लो कि हेलोजन के साथ जा रहा है, तो जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्कीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? हेलो एल्कीन। तुमने वर्ड भी सुन रखा होगा। या फिर क्या कहते थे, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं। ये हो गया हेलोजिनेटेड तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, ये वर्ड हो गया। इसी तरीके से मान लो कि अगर वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, तो हम लोग उसमें जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो तुम्हारा अल्कोहल हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? अल्कोहल वाला वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। तभी तुम एक और देखोगे जिसका वर्ड आता है तुम्हारा एल्डिहाइड वर्ड, तुमने देखा होगा जिसमें सीएचओ वर्ड आ जाता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब आ जाता है। फिर तुमने कीटोन के बारे में देखा होगा। फिर तुमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं। तो ये जितने भी टाइप के तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, जिसमें जो तुम्हारा कार्बन है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो अपने कंपाउंड बना रहा है। तो हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी की वजह से मैंने उसको हाइड्रोकार्बन बोल दिया, हेलो एल्कीन बोल दिया, अल्कोहल बोल दिया, एल्डिहाइड बोल दिया, कीटोन बोल दिया, या कार्बोक्सिलिक बोल दिया, ये जो भी चीज बोल दिया। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको ये दिखाऊं, ये सिंपल से ये टाइप्स है, मतलब इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम टाइप्स बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन एक टाइप हो गया, हेलो एल्कीन या फिर हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी एक टाइप हो गया, अल्कोहल टाइप हो गया, एल्डिहाइड टाइप्स हो गया, कीटोन टाइप्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप्स हो गया। ये सारे टाइप्स तुमको पढ़ने हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसमें से जो मेन है तुम्हारा ये हाइड्रोकार्बन। एक बार अगर तुमने हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम्हारे लिए जितने भी है हेलो एल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे, है ना। इतना समझ लो। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया आ गया? ठीक, वेरी गुड। एक सेकंड को, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके मतलब उसके जितने भी टाइप्स है उसको उठाते हैं। सबसे पहला टाइप है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। भैया मेरे को वर्ड से भी समझ में आ गया कि भैया एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेसिकली आपका केवल हाइड्रोजन पाया जाएगा और उसके साथ साथ आपका कार्बन पाया जाएगा। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो भैया इसमें मीथेन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला भैया CH4 होता है। भैया इथेन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी भैया कार्बन हाइड्रोजन पाया जा रहा है। भैया इसमें इथीन भी हो सकता है, C2H4 वो भी हो सकता है। भैया इसमें इथाइन भी हो सकता है, C2H2 वो भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन पाया जाएगा, तो मैं उसको भैया हाइड्रोकार्बन बोल दूंगा। और अगर मैं बोलूं कि भैया इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बोला कि हाँ तुमको लिविंग चीज से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। तो तुमने बोला कि अगर भैया इसका नेचुरल सोर्स बोला जाएगा तो आप क्रूड ऑयल से निकाल सकते हो। क्रूड ऑयल वही जो तुम्हारे धरती के अंदर पाया जाता है, जिससे तुम अपना पेट्रोल निकालते हो, ये सारी चीजें निकालते हो। जब आप ड्रिलिंग करते हो, ऑयल वेल खोलते हो, तब जाके आपको क्रूड ऑयल मिलता है। तो उसी क्रूड ऑयल, उसी से ऊपर निकले हुए हाइड्रोजन गैस, ये सारे जितने भी होते हैं वहां साइड से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये सारे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन निकाले जाते हैं। और अगर इस हाइड्रोकार्बन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं, इनको तुम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि कभी भी कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ आ रहा है तो तुम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तुम एक को बोलोगे सैचुरेटेड कि यार वो तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक को तुम बोलोगे तुम्हारा कि यार वो तुम्हारा एक तरीके का वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अभी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया एक हाइड्रोकार्बन है, वो तुम्हारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि उसमें जो कार्बन है ना, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में है। जैसे मान लो कि अगर मैं बात कर देता हूँ, यहाँ सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, वो बॉन्डिंग का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डिंग दिखाई जा रही है। और वो सिंगल बॉन्डिंग किसके बीच में दिखाई जा रही है भैया, वो कार्बन के बीच में दिखाई जा रही है। तो अगर मान लो कि मैं कोई भी एक नाम लेता हूं, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया मेथ,
तो तुम बोलोगे कि भैया मैथ तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया मैथ में केवल एक कार्बन होगा, तो कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनेगा नहीं। तो कार्बन के अगर 2 मॉलिक्यूल चाहिए तो इसका मतलब है भैया मेरे पास एथ का होना जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम करते एथ से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है, जरूरी भी नहीं है, ऐसा कुछ वो भी नहीं हो रखा। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ये जो है ना, मतलब क्या कहते हैं कि जो ये जो मैंने अभी तुमको बताया, ये टर्मिनोलॉजी ज्यादातर तुम्हारे अनसैचुरेटेड के साथ यूज की जाती है। अभी एक बार फिर से मैं तुमको बताता हूँ, जो तुम्हारा सैचुरेटेड कार्बन है वो तुम्हारा बॉन्डिंग बनाएगा, सिंगल बॉन्डिंग बनाएगा। जरूरी नहीं कि केवल कार्बन के साथ ही बनाए, कार्बन के साथ साथ तुम्हारा वो अदर एटम के साथ भी बना सकते हैं। मतलब कि मैथ वाला भी हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ मीथेन हो गया, तो भैया मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। कार्बन का एक मतलब कार्बन का एक एलिमेंट, उसकी 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन की भैया एक एक वैलेंसी, तो वो अपनी एक एक वैलेंसी के साथ साथ क्या करेगा, वो उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ जब मैं बॉन्डिंग देख रहा हूँ तो भैया देख पा रहा हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो सिंगल बॉन्डिंग बनाई जाएगी। तो मैंने सिंगल बॉन्डिंग ऐसे दिखा दी। क्या देखो भैया, एक बॉन्डिंग ऊपर सिंगल बॉन्ड एच के साथ, बगल वाले एच के साथ, नीचे वाले एच के साथ, और इधर साइड बगल वाले एच के साथ। तो हाइड्रोकार्बन कभी भी अगर कोई भी कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड के साथ आ रहा है, किसी के साथ भी आ रहा है, तो मैं उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। और मुझे मालूम है कि भैया ये सिंगल बॉन्ड कभी भी अगर लगता है तो हम उसको बोलते हैं एल्केन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको एल्केन बोलते हैं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि हाँ भैया, एल्केन एक तरीके का ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेसिकली जो कार्बन एटम है किसी दूसरे के साथ वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है तुम्हारा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ना तो उसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ना ही आपको मतलब क्या कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा ये। और जब भी इस तरीके के हाइड्रोकार्बन लिखे जाएंगे सैचुरेटेड में, तो लास्ट में जो वर्ड लगाया जाएगा वो आपका एन लगाया जाएगा वर्ड। जैसे अगर मान लो कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल है तो मेथ, उसके साथ साथ अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो मीथेन, मतलब कि मीथेन एक तरीके का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि अगर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो तुमने बोल दिया एथ। मैंने बोल दिया कि अगर जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तुमने बोल दिया इथेन, तो तुम बोलोगे कि भैया इथेन एक तरीके का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अच्छा, मैंने बोला कार्बन के 3 मॉलिक्यूल, तुमने बोला भैया प्रोप, मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है सबके साथ, तुमने एन लगाया, तो तुम क्या बोलते हो कि भैया प्रोपेन एक तरीके का आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। मैंने बोला कार्बन के 4 मॉलिक्यूल, तुमने बोल दिया भैया ब्यूट, मैंने बोल दिया कि सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तुमने बोल लगा दिया एन, फिर बाद में तुमने बोला कि भैया ब्यूटेन एक तरीके का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले जो बेसिक सब बताया मैंने आ गया कि क्योंकि कंफ्यूजन होती है कुछ लोग को कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या होता है। तो याद रख लो, सैचुरेटेड मतलब कि कार्बन कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ जा रहा है, तो अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो मैं उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दूंगा, मतलब कि एक तरीके से वो एल्केन हो जाएगा, उसके लास्ट में एन वर्ड आएगा ये। और अगर तुम्हें कभी भी अगर तुमसे कोई बोले कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि सैचुरेटेड मतलब क्या कहते हैं मेरे को हाइड्रोकार्बन बनाना है, क्या उसका कोई फॉर्मूला होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है जिसका नाम है तुम्हारा CnH2n+2। याद रख लेना इसको। यहाँ जो तुम्हारी n की वैल्यू होती है वो तुम्हारे डिसाइड करती है कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कौन सा हाइड्रोकार्बन बनना है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं कार्बन का यहाँ एक मॉलिक्यूल रखता हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि n की वैल्यू अगर वो 1 रखता हूँ तो कार्बन की एक वैल्यू आ जाएगी। इधर H2n तो मतलब 2 × 1 + 2। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो मतलब C1 और इधर साइड कितना हो जाएगा 2 + 2 इधर हो जाएगा 4। और मुझे मालूम है कि कभी 1 नहीं लिखा जाता। अगर सबस्क्रिप्ट्स में अगर 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं, तुमको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो तुम सिंपल लिख देते हो CH4 कुछ इस तरीके से लिख देते हो। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं इस बार अगर n की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो अगर कार्बन अगर इस बार 2 हो गए तो इसका मतलब क्या है C2H, इधर भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 × 2 + 2, तो तुम्हें पता चला C2 इधर हो गया 4 + 2, तो तुमने इधर लिख दिया C2H, तुम्हारा 6 हो गया। तो तुम्हें ये पता चला कि हाँ भैया ये एक तरीके का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग आ रही है, यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग आ रही है वो आपकी एक सिंगल बॉन्ड आ रही है। कैसी आ रही है? वो एक सिंगल बॉन्ड आ रही है ये। तो कभी भी अगर तुम्हें ये फॉर्मूला मालूम है तो तुम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तुम बता दोगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। बाद में अभी तुम्हें ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे अगर मान लो कि कोई फॉर्मूला लग रहा है, जैसे मान लो कि C3H8 लिख रखा है या फिर कुछ अलग लिख रखा है, तो वो तुम्हारा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लें।
ये हो गया। तो अच्छा मुझे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मेरे को स्टार्टिंग के कोई भी 5-6 मेरे को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर मुझे बनाना है, तो पहले मुझे बताओ, अगर जैसे मैंने पहले एक वैल्यू रखी थी, तो इसको मैं, ये तुम्हारा ये होगा कि नहीं होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बताओ मुझे। होगा भैया। होगा, वेरी गुड। अगर जैसे मान लो कि मैं इसको रखता हूँ, तो ये होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये भी होगा इसमें क्योंकि डबल भैया, हाँ। नहीं मतलब ये भी, इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है ना, क्योंकि इसमें n की, ये जितने भी इस फॉर्मूले से जो भी रखोगे, इस फॉर्मूले से बनने वाले जितने भी कंपाउंड है, वो सारे के सारे तुम्हारे सैचुरेटेड होंगे। तो जैसे CH4 को तुम लोग क्या बोलोगे, बताओ मुझे। मीथेन बोल दोगे। क्या बोल मीथेन। दोगे? मीथेन बोल दोगे। एन वर्ड आ रहा है, इसको क्या बोलोगे? इसको इथेन। इथेन बोल दोगे। ये हो गया। ठीक, वैसे अगर ये C3H8 क्यों आया, क्योंकि भैया मैंने फॉर्मूले में रखा C3H23+2 और इधर 2 3 6 प्लस 2 8, तो इसका मतलब क्या है, C3H8 आ जाएगा। और C3H8 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट प्रोप नहीं, प्रोपेन। क्या बोलोगे उसको? प्रोपेन हो गया। तो ठीक, वैसे अगर जैसे मान लो कि मुझे वो बनाना, ब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटेन, अगर तुमसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, फॉर्म द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो तुम क्या बोलोगे? ओके, फिर इस तरह से लिखोगे, ब्यूटेन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या लिखोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखोगे ऐसे, CnH2n+2। फिर तुम लिखोगे इस तरीके से करोगे, पुट n इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो कार्बन 4 ही तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा ब्यूट होता है। तो तुम इस तरीके से रखोगे, कार्बन की मतलब n की वैल्यू 4 रखोगे, तो तुमने रखा C4 2 इंटू 4 प्लस 2। फिर इस तरह से लिखाओगे C4H8+2। फिर इस तरह से C4H10। तो इसका मतलब है कि ये भैया है आपका, जो कि क्या है तुम्हारा, ब्यूटेन हो रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया, आ गया। नहीं है। ठीक, वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो पेंटेन का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है? तुम्हारा पेंटेन का बनाना है। तो अगर तुम्हारा यहाँ इन वर्ड लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हो, सिंगल तुम्हारा सैचुरेटेड हो रखा है। क्या बोलोगे उसको भैया? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो रखा है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n H2n+2। प्लस 2। और n की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी ताकि हमारा वो पेंटेन बने? 5 रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया पेंट में तुम्हारे कार्बन की 5 वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तभी कार्बन 5 आएगा। तो तुमने 5 रख दिया। फिर उसके बाद 2 इधर साइड 5 प्लस 2, फिर इधर तुमने रखा C5 और इधर साइड तुम्हारा 10+2, जिसमें तुम्हारा क्या आया, तुम्हारा C5H12, जो कि तुम्हारा ये क्या बता रहा है, ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है, तुम्हारा कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो तुम बोलोगे कि भैया ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है आपका पेंटेन। क्या नाम है इसका? नाम तुम्हारा नाम है पेंटेन। तो मुझे बताओ, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसको नेमिंग, उसके फॉर्मूला, ये सारी चीजें याद आ गई कि नहीं याद है? ये आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, बताओ? आ जाएंगे ना। और जितने भी तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू तुम्हारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो उनके कंपेयर में तुम्हारे लीस्ट रिएक्टिव होंगे, क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं। तो मुझे बताओ, अमन आगे कि नहीं आ गया? अमन, अमन, यान, यश, अंश आ गया? यश नहीं है। ठीक है, अमन। मैं हूँ, अंश नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ये हो गया। तो याद रखो, कोई भी कंपाउंड अगर केवल हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है, तो मैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। एग्जांपल में CH4, इथेन, C2H6, है ना, C2H4। तो यहाँ तुम जहां भी देखोगे केवल कार्बन दिख रहा है, केवल हाइड्रोजन दिख रहा है, ये है ना। तो अगर इसका सोर्स बोला जाता है हाइड्रोकार्बन का, तो क्रूड ऑयल दोनों, जहां से तुम्हारे ऑयल डिपॉजिट निकाला जाता है, ये सारी चीज। इसके साथ साथ तुम्हारा नेचुरल गैस भी हो सकता है, जो कि पेट्रोल के जस्ट ऊपर पाया जाता है, वहां भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन पाया जा सकता है ना। तो जैसे ये देखो, ये तुम्हारी एक ऑयल ड्रिलिंग हो रखी है, या फिर तुम उसको एज इन द फॉर्म समझ सकते हो कि यहाँ देखो ये क्रूड ऑयल है, तो इस क्रूड ऑयल के थ्रू तुम्हारा ऐसे निकल रहा है ना। तो यहाँ से तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स निकाले जाते हैं, जो कि तुम्हारे वो फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको रिफाइन किया जाता है। किसी को तुम्हारा अलग अलग चीजों में, कैपेसिटीज में यूज किया जाएगा। कहीं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पेट्रोलियम के रूप में, कहीं डीजल बनेगा, कहीं कैरोसिन, कहीं गैसोलीन, फिर वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाता है। तो ये जो हमारे सिलेंडर्स में, इन सब में यूज होता है, वो सारे सारे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन। हाँ बोलो। इसमें एलपीजी होती है ना भैया?
हाँ एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बेसिकली कुछ नहीं, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का तुम्हारा एक कंपाउंड ही हो रखा है, जो कि एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाद में तुम्हारा पैराफिन हो गया, ये सब तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होता है ये। और अगर इस हिसाब से तुम हाइड्रोकार्बन को डिसाइड करोगे तो तुम सैचुरेटेड में भी कर सकते हो, अनसैचुरेटेड में भी कर सकते हो। तो लेकिन जो सैचुरेटेड होता है उसमें जो कार्बन का जो एटम होता है वो तुम्हारा हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, है ना, किसी भी एलिमेंट के साथ बनाएगा। जैसे यहाँ है कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा सिंगल बॉन्ड तुमको देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं इसको अगर कभी बनाएगा तो याद रख लेना उसको एल्केन बोलते हैं। सैचुरेटेड कार्बन को हम लोग एल्केन भी वर्ड बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ एल्केन एक तरीके का ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो कार्बन एटम है वो हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ना उसमें डबल बॉन्ड होंगे ना उसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे जैसे आपके एल्कीन और एल्काइन में होते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे तुम्हारे एल्केन कहलाएंगे। जैसे ये हो गया इथेन में भी देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अगर उसमें जाते हैं तो भी तुम्हारा कौन सा हो रखा है, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है हर जगह तुमको। मतलब कैसे दिख रहा है, तुमको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और इनके सामने हमेशा लास्ट में एन वर्ड आएगा, याद रखना इस चीज को। जैसे नॉट ऑडिबल। मीथेन में एन, इथेन में एन, प्रोपेन में एन, ब्यूटेन में एन। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। आ गया? अभी जैसे तुमने ये देखा, ये जो तुम्हारी प्रोपेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है, जिसको लोग कैंपर यूज करते हैं, कैंपिंग में यूज करते हैं, तो ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये भी तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन है ना। कुछ नहीं है, अगर कहीं भी एन वर्ड आ जाएगा तो मैं इन वर्ड आ जाएगा या आइन वर्ड आ जाएगा, मैं उसको हाइड्रोकार्बन बोल दूंगा। लेकिन अगर एन वर्ड आएगा मतलब सिंगल बॉन्ड वाला वर्ड आएगा तो मैं उसको तुरंत समझ जाऊंगा कि हाँ भैया वो क्या चीज है, वो एक तरीके का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही भैया। हल्की फुल्की जरा सी अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज? हेलो, अभी आवाज आ रही है? देखो मैं बस यही बता रहा, कभी भी अगर मान लो कि तुमसे बोले कि भैया एन, फिर गई। इन, आ रही होगी, एन, इन और आइन, कभी ये बोले तो तुम क्या बोलोगे कि भैया ये सब के सब क्या तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है। क्या बोलोगे उसको, हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर तुमसे बोले कि नहीं इन क्या है, स्पेशली इन क्या है, तो तुम क्या बोल दोगे उसको, उसको तुम बोल दोगे हमेशा कि वो एक तरीके का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आप समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है कि हाँ ये क्या चीज होता है? ठीक है। और फिर अगर तुमसे कोई बोले कि हाँ अगर मान लो कि तुम्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो तुमको उसके लिए कौन एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, तो तुम उसको बोलोगे CnH2n+2। अगर तुम यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो मतलब कार्बन का एटम 1 हो जाएगा। इसके हिसाब से जो तुम्हारा फॉर्मूला रखा जाएगा C1H2n की जगह 1 रखोगे, फिर इधर 2, फिर जब पूरा बनाओगे तब जाके तुम्हारा CH4 बन जाएगा। ठीक वैसे अगर मान लो कि n की वैल्यू 2 रखोगे तो उसका मतलब है कार्बन के यहाँ एटम हो जाएंगे 2, और यहाँ n की जगह फिर तुम्हारा 2 रखना पड़ेगा। और जैसे ही 2 रखोगे तो तुम इसको अगर तुम यू सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा C2H6 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, तुम डिफरेंट डिफरेंट वो बना सकते हो। तो अगर जैसे तुम यहाँ डायग्राम देख पा रहे हो तो डायग्राम के थ्रू तुम मुझे बता सकते हो कि ये तुम्हारा कौन सा है, एथ है कि मैथ है? बताओ मुझे। अगर अगर मान लो कि पहले वाले को मैं पूछता हूँ तो मुझे बताओ ये एथ है कि मैथ है? पहले वाला डायग्राम बताओ मुझे, बताओ ये एथ दिख रहा है मैथ दिख रहा है तुम लोग को? आवाज आ रही है? पहला वाला जो डायग्राम देख रहे हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये कौन सा है, एथ है कि मैथ? एथ एथ तुम मुझे बताओ अमन बेटा। सॉरी भैया, मैथ 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 है। हाँ मैथ, क्यों मैथ है? क्योंकि भैया यहाँ कार्बन का एक ही मेरे को मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो कार्बन का एक दिख रहा है तो एक हो गया। और यहाँ कितना है, 2 2 है, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका एथ हो जाएगा। और अगर मैं तुमसे बोल देता हूँ कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है भैया वो सिंगल ही बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग की वजह से आप यहाँ एन लगा सकते हो। मतलब कि ये जो आपने मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाया है या फिर ये जो आपने हाइड्रोकार्बन मेरे को दिखाया है, ये एक तरीके का भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो अगर इस तरह से अगर एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिसमें आप एन की वैल्यू रख के बड़े आराम से CnH2n+2 में रख के आप बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कोई भी
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये पहला वाला कौन सा हो गया, मेथेन हो गया, दूसरा वाला ये इथेन हो गया, ये तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, प्रोपेन हो जाएगा, और ये जो चौथा वाला देख रहे हो ये कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और अगर तुम ये जो व्हाइट कलर के जो तुम देख रहे हो ना, तुम इनको वो भी समझ सकते हो, हाइड्रोजन है, तो यहाँ देखो टोटल 4 हाइड्रोजन है ना। और यहाँ तुम देख सकते हो मीथेन में भी टोटल 4 हाइड्रोजन है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है कि तुम्हारा कैसे एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एन का मतलब क्या, एन कैसे आता है, और इसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं हम लोग, कैसे फॉर्मूला बना के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे कंपाउंड बना सकते हैं, ये जो कि तुम्हारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। आ गया, हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। Compound made up of which two element it is called hydrocarbon. भैया हाइड्रोजन एंड कार्बन। वेरी गुड, आ जाओ, अब यश इसका आंसर बताओ। What is the most important natural source of hydrocarbon mentioned in the text? Natural gas, petroleum, underground water deposit, carbonated rocks. Most important natural source of hydrocarbon option. Petroleum or crude oil. गुड, नेचुरल गैस से भी निकाला जा सकता है ना, ऐसा नहीं कि नेचुरल गैस से नहीं निकाला, वहां से भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो मेजर सोर्स है वो आपका क्रूड ऑयल ही है ना। वहां से आपके जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सारे निकाले जा सकते हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। According to the text, hydrocarbon are classified into which two main types? Linear and branched hydrocarbon, saturated and unsaturated hydrocarbon. वेरी गुड, आ जाओ, ठीक है। अगर ईयान है तो ईयान आंसर दे, ठीक है, कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, या आयोनिक बॉन्ड से। नहीं है यार। नहीं है, चलो ठीक है। तो और कोई छूटा तो नहीं ना? देखो अमन, अमन बेटा। अमन इसका आंसर। अमन तुम मुझे बताओ यश। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड, आ जाओ। अब कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। Which of the following compounds is not an alkane? Methane, butane, propane, ethene. भैया डी वाला। डी वाला, वेरी गुड। अमन, अमन ने तो अमन आंसर बताया, नहीं तो फिर वो बताए ये भाई। वो बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, तुम बोलो, पढ़ो। The names of all saturated hydrocarbons, alkynes typically end with which suffix? Well, ene, bine. The name of saturated ane. वेरी गुड ना। ये देखो, सफिक्स का मतलब होता है जो लास्ट में लगाया जाता है। प्री का मतलब जैसे पहले ना, प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले, तो प्रेफिक्स का मतलब तो जो पहले लगाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स में एन, आइन, इन, ये सब सफिक्स कहलाते हैं। और लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ सैचुरेटेड, तो उसमें आप एन लगाते हो, मतलब कि ये डी वाला। ठीक, आ जाओ कार्तिकेय। What is the general molecular formula for saturated hydrocarbons, alkanes, where N is the number of carbon atoms? CnH2n plus 2. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। If an alkane molecule has two carbon atom, N is equal to 2. What is its molecular formula? If an alkane molecule. अब देखो तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, जरूरी नहीं तुमको एन की वैल्यू दे, सीधा क्या बोल देगा, बताओ मुझे एल्केन का मॉलिक्यूल, अगर मैंने उस जगह कार्बन के 2 एटम रख दिए, कार्बन के 2 एटम रख दिए, तो इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू 2 ही हो गई, क्योंकि फॉर्मूला जब भी स्टार्ट होता है सीएन से स्टार्ट होता है। तो अगर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो मतलब एन की 2 वैल्यू रही होगी। तो उसके हिसाब से फिर बोले कि अच्छा मुझे तो अगर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल रखे रहे होंगे, तो फिर हाइड्रोजन के कितने होंगे। तो मुझे मालूम है कि अगर कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n प्लस 2.
2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ रखूंगा तो h के साथ फिर 2 का भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कितनी 2 है और प्लस 2, तो फिर इस हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी आएगी C2H6 6 है ना। ये हो गया। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Saturated hydrocarbons, alkanes, are generally described as being chemically very reactive, chemically not very reactive, highly used. B वाला. बी वाला ठीक, ये हो गया। मतलब कि अगर आप इनको किसी के साथ जलाओगे ना, मतलब मिलाओगे, तो जल्दी से मिलने वाले नहीं है ये। जैसे तुमने देखा होगा कि पेट्रोल को पानी में डालो तो नहीं मिलता, लेकिन अगर पेट्रोल को आग लगाओ तो जल जाएगा। तो उसकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत रिएक्टिव हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ कराओगे तो वो जल्दी से, मतलब क्या कहते हैं, इतना रिएक्टिवली रिएक्ट नहीं करेगा। ये बताओ उसका आंसर। The general formula for saturated hydrocarbon alkenes, where n is the number of carbon atom, is B वाला. बी वाला वेरी गुड है ना, ये हो गया ठीक। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Which of the following statements best describe the chemical reactivity of saturated hydrocarbons, alkanes? They are chemically very reactive. They are quite unreactive. They are easily reactive with water. They are strong oxidizing agent. B वाला. बी वाला वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the molecular formula for the alkane with 4 carbon atom? 4 carbon atom. कभी भी अगर करना हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, हमें जो जितने भी कार्बन एटम देते उसमें हमेशा किसका मल्टीप्लाई करा देना 2 का. और कितना ऐड कर देना, 2. तो कितना हो जाएगा 4 2 8 2 प्लस 10. 10। तो इसका मतलब C4। C वाला. हाँ सी वाला ना, याद है। अच्छा चलो ठीक है, प्रैक्टिस करा देता हूँ। मैंने बोला 6 कार्बन एटम के साथ एल्केन का मॉलिक्यूल बनाओ, तो तुम क्या करोगे 6 × 2 + 2, तो मतलब कितना 12 14 ना। ये मैंने बोला कि 8 कार्बन के एटम के साथ एक एल्केन का मॉलिक्यूल बनाओ, 18 हो जाएगा. 8 दूनी 16। तो तुम पूरा फॉर्मूला बताओ कैसा बोलोगे। C8 H18 है ना, ये हो गया। मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास अगर कार्बन के 12 और रखे हैं तो मुझे तो फिर कितना होगा 26। तो तुम पूरा मॉलिक्यूलर कैसे बनाओगे, पूरा कैसे बताओगे। 12. हाँ C12H26. आगे ना रट गया, कुछ नहीं, बस कल 2 से मल्टीप्लाई + 2, काम खत्म। ये हो गया ठीक। अब आ जाओ, देखो हम समझ गए कि हाँ भैया आपका हाइड्रोकार्बन है ना। अगर मान लो कि भैया हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपका केवल हाइड्रोजन पाया जा रहा है और आपका केवल कार्बन पाया जा रहा है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो मैं उसको बोल देता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देता हूँ ये। और भैया अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, तो देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन्स होते हैं जिनमें जो कार्बन जो एटम्स होते हैं वो या तो आपके डबल बॉन्ड से अटैच होंगे या तो वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। याद रख लेना, मतलब कि सैचुरेटेड जस्ट हमारा अनसैचुरेटेड की डिफरेंट होता है, मतलब कि जस्ट अपोजिट। तो लेकिन अनसैचुरेटेड में एक चीज और बढ़ जाती है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, बाकी सारे बॉन्ड हो जाएंगे। वहां आपका डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है और वहां आपका ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो बताने की कोशिश की जाती है वो ये है कि वो कार्बन से कार्बन एटम के बीच के बारे में बात की जा रही है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कैसे जा रहा है, क्या वो सिंगल बॉन्ड जा रहा है कि डबल बॉन्ड जा रहा है कि वो ट्रिपल बॉन्ड जा रहा है। तो हमें मालूम है कि अगर सिंगल बॉन्ड जाएगा तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें या तो डबल बॉन्ड जाएगा या तो वो ट्रिपल बॉन्ड जाएगा। तो हमेशा याद रखना, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड से आ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड से आ रहे हैं तो उसे मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। तो मुझे बताओ, क्या इस केस में जहां तुम्हारे कार्बन मिलकर तुम्हारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तभी वो तुम्हारा अनसैचुरेटेड होगा, तो क्या मैं वहां मेथ से स्टार्टिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि भैया मैथ में कितने कार्बन आते हैं? एक ही आते हैं। इसी वजह से तुम कभी भी देखना, जितने भी तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तुमको लिस्ट पढ़ाई गई होगी, हमेशा कहां से स्टार्ट हुए होंगे वो लोग? एच से स्टार्ट हुए होंगे। तो एग्जांपल के केस में जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया अगर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है तो तुमने एच बोल दिया, और तुम्हें इतना भी मालूम है कि हाँ भैया अगर कभी भी डबल बॉन्ड होता है तो लास्ट में जो सफिक्स लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईन। आइन नहीं, ईन। क्या बोलेंगे? ईन। ईन मतलब ENE हो गया।
आयन मतलब होता है ये। और अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि हाँ कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन उनमें जो कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है वो तुम्हारा 3 बॉन्ड का बन रहा है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? सफिक्स क्या लगाओगे? आयन, जिसमें ये हो जाएगा। ठीक। और अगर अभी मैं अगर जैसे मान लो कि इसका डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मान लो कि इथाइन का डायग्राम बनाता हूँ, तो कार्बन कार्बन के भैया 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं इधर के भी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो यहाँ तो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो मुझे बताओ बॉन्डिंग फिर कितनी की आएगी? सिंगल बॉन्डिंग आएगी, सिंगल बॉन्डिंग आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर बगल में साइड में ही रखना पड़ेगा। तो मैं साइड में रख दूंगा। तो अच्छा मुझे तो अब अगर मैंने साइड में रख दिया तो अब कितने आ गए तुम्हारे बॉन्ड, कितने शेयर हो रहे हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन? 4 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये मतलब क्या कहते हैं कि अभी इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं डबल बॉन्ड दिखा दूंगा। तो तुम बोलोगे कि भैया ये जो सिंगल सिंगल डॉट रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी जा सकते हो? तुम बोला किसी के साथ भी जा सकते हैं, चाहे आप ऑक्सीजन के साथ भेजो, चाहे हाइड्रोजन के साथ भेजो, चाहे जिसके साथ भेजो। तो अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन के साथ भेज देता हूँ तो ये तुम्हारे बड़े आराम से हाइड्रोजन के साथ एक एक करके हाइड्रोजन के साथ इस तरह से चले जाएंगे। बस ये हो गया। तो हाइड्रोजन को लगेगा कि भैया उसका बॉन्ड पूरा हो गया, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इस कार्बन को लगेगा कि हाँ देखो मेरा इस तरीके से एक ऐसा बॉन्ड पूरा हो रहा है, और इधर वाले कार्बन को लग रहा है कि यार उसका वो ऐसे बॉन्ड पूरा हो रहा है। समझ पा रहे हो? ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसको और थोड़ा स्ट्रक्चर में बनाना चाहूँ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इधर साइड तुम उसको दिखा सकते हो कि हाँ देखो कि ये सिंगल बॉन्ड H से इस तरीके से आ रखा है, सिंगल बॉन्ड ये H से इस तरीके से आ रखा है। तो तुम देख के इसको बता सकते हो कि हाँ ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया ना? अब देखो ये तो तुम्हारा इथीन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था, मॉलिक्यूलर इसका था। अच्छा देखो अभी इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, CH2 लिख सकता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर मेरे को केवल तुमको इसको इतना ही दिखाना है, इसको ही बताना है इस चीज को, तो क्या मैं इसको सिंपल CH2 लिख सकता हूँ कि एक कार्बन का एक मॉलिक्यूल और तुम्हारा हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल? बताओ, है ना? लिख सकते हैं ना? ठीक वैसे ये भी कार्बन के साथ कितने मॉलिक्यूल आ रहा है, कितने हाइड्रोजन के वो आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो यहाँ भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ भी CH2 ऐसे लिख सकता हूँ। और इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है? डबल बॉन्डिंग है। तो मैं इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर एक्चुअली में अगर तुमसे बोलूँ ना बनाया कैसे जाता है, तो तुमको इस तरह से लिखना चाहिए S2C डबल बॉन्ड CH2 ये। लेकिन वो मतलब क्या कहते हैं कि इजी करने के लिए हम लोग जल्दी से इस तरह से पहले एक CH2 लिखते हैं, बाद में फिर मतलब क्या कहते हैं इधर वाला एक CH2 लिखते हैं। मतलब कि सबसे पहले ये वाला CH2 लिखा, बाद में ये वाला CH2 लिखा, और हमें पता है कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत? आ गया समझ में? आ गया, ठीक, वेरी गुड। अगर इसी तरह से मान लो कि मैं इथाइन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बात करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि इथाइन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तुम्हारे कार्बन कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और कार्बन कार्बन अगर 2 होंगे तो कितने के बीच में बॉन्डिंग आनी चाहिए उनके? 3 की आनी चाहिए। तो मैंने इधर 3 बना दिया। तो लेकिन फिर भी एक बॉन्ड तो बचा क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो एक बॉन्ड ये तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ भी ये चला जाएगा, तो मैंने हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके दिखा दिया, सिंपल है ना? तो ये जो तुम्हारे इथाइन है, इथीन है, या फिर जो भी, अगर मान लो कि मैं ईन की बात कर देता हूँ या आयन की बात कर देता हूँ, तो भैया ये हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन के साथ साथ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि भैया इनमें जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो या तो आपका वो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है या तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? और इस चीज को भी याद रख लेना कि यहाँ भैया कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई जा रही, तो इसी वजह से हम लोग कभी भी इसमें मतलब क्या कहते हैं मेथड से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हो गया। और अगर कभी भी तुमसे कोई बोले कि हाँ मुझे मतलब क्या कहते हैं कि एक उसका मतलब एक मॉलिक्यूल बनाओ या फॉर्मूला बताओ जिससे मतलब मैं बड़े आराम से तुम्हारा एक अनसैचुरेटेड ईन मॉलिक्यूल बना सकूं, अनसैचुरेटेड एल्काइन मॉलिक्यूल, एल्कीन मॉलिक्यूल बना सकूं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। बस ठीक है, इतना याद रखना। कितना होता है तुम्हारा? CnH2n। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि कार्बन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो फिर एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH2। गधे, अभी मैंने बताया कि कभी कार्बन का एक मॉलिक्यूल में तुम्हारा
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बनता, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया कार्बन के हमेशा दो मॉलिक्यूल लेने ही पड़े, मतलब कि दो एलिमेंट दो, हाँ ये, तो इसका मतलब है कि भैया कार्बन के अगर मैं दो लूंगा तो यहाँ तुम्हारा तब जाके मतलब क्या कहते बनेगा C2H4, ये हो गया। तो इसका नाम क्या रखोगे बताओ मुझे? एथीन। इथीन, वेरी गुड, ये हो गया। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई कार्बन के तुम 3 एटम लो, अगर मान लो कि तुमने कार्बन के 3 एटम लिए तो फिर तुम्हारा, फिर बताओ मुझे क्या बनेगा, नाम क्या बनेगा? C3H6। वेरी गुड, क्या बन जाएगा तुम्हारा? C3H6। कुछ नहीं करना है, बस केवल इसका मल्टीप्लाई करा देना, जो भी नंबर बोले ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना, काम खत्म, कुछ नहीं करना है। तो 3 2 6, C3H6, ये हो गया। इसका नाम क्या बोलोगे? प्रोपाइन। प्रोपीन, प्रोपीन, आइन मत बोल, तू कंफ्यूज हो रहा है। एन, भैया वाई से अगर इन, आइन, आइन ये, इन ये, एन ये, ठीक, इस चीज को याद रखना, बहुत स्लाइटली सा मिस्टेक हो सकता है, ये हो गया। अब ठीक वैसे जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, कार्बन के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 4 एटम हो रखे हैं, तो मुझे बताओ अगर मेरे को एक अनसैचुरेटेड एल्कीन मॉलिक्यूल बनाना है, एल्कीन मॉलिक्यूल बनाना है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, फिर फॉर्मूला बताओ मुझे। CnHn अबे वो तो होगा, लेकिन मुझे बताओ क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या मॉलिक्यूल बनेगा? C4H8। वेरी गुड, क्या बन जाएगा? C4H8। और अगर तुम्हें कभी भी इस तरह से बोल दे, बनाने को बोल दे, या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने को बोल दे, तुम लोग बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुमने डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन कार्बन को जोड़ रखा है। जैसे देखो ये कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड इससे जोड़ा, डबल बॉन्ड इससे जोड़ा, डबल बॉन्ड इससे जोड़ा, तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, तो अभी तो 2 ही हुई है, तो ये 3, ये 4, इधर साइड इसकी 4 पूरी हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि कार्बन के इधर देखो, इसके ये 2 हो गए, इसके ये 2 पूरे हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया। ये हो गया। ठीक वैसे अगर जैसे कार्बन का इधर देखो तो इसके भी 4 पूरे हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। अब अगर इस कार्बन की अगर बात की जाएगी तो भैया इसके कुल 2 ही हो रखे, तो मैं कहता हूँ कि एक इधर से पूरा कर लो, एक इधर से पूरा कर लो, ठीक, ये हो गया। तब इस तरीके से तुम बनाओगे, तुम्हारा बड़े आराम से हो जाएगा ये। लेकिन अगर यहाँ तुमने शेयर किया तो यहाँ भी एक आएगा ऐसे करके, ठीक। अब अगर तुम इसको करोगे तो अगर देखो इधर एक एच, एक इधर 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 एच, जब इस तरीके से देखोगे तो तुमको 4 तुमको मतलब क्या कहते हैं 8 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो एल्कीन का इस तरीके से तुम्हारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, जो कि अभी तुम लोग बाद में बनाना सीखोगे। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि एक एल्कीन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाँ, या फिर कैसे हम लोग डराइव करते हैं ये। आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है तो आज के लिए इतना ही जानो। अब जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं आइन पढ़ाऊंगा भी नहीं ना तो भी तुम लोग समझ जाओगे। अगर मैं केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर एक फॉर्मूला भी लिख दूं ये, तो भी तुम लोग समझ जाओगे हाँ भैया, कि भैया क्या बताना है। लेकिन फिर भी कल मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, एमसीक्यूज हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। अमन है क्लास में? ठीक है अमन है। यार उसका माइक नहीं चल रहा यार। ये ठीक, तो याद रख लेना। एक जैसे कि देखो 3D स्ट्रक्चर में देखो ये एसिटिलीन है, आइथीन है, जिसमें तुम देखोगे इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड के साथ तुम्हारा दिखाया जाएगा कि यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये है तो हाइड्रोकार्बन, जिसमें तुमको दिख रहा है कि हाँ देखो 2 कार्बन है जो आपस में मिल रहे हैं, है ना, ये चीज हो गया। और एक हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर तुम्हारा ये एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जिसमें कार्बन कार्बन के साथ आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड से आ जाए, इसी वजह से मैं इथाइन बोल रहा हूँ इसको। ये हो गया, है ना, इथाइन हो गया। और अगर मान लो कि अगर डबल बॉन्ड से अटैच होता तो इथीन हो जाता, तो ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है, तो लिखा तो ऐसे ही जाता है ये। और इसका अगर तुम वो देखोगे तो डायग्राम ऐसे बन रखा है, इसमें डबल बॉन्ड हमने ऐसे दिखाया और फिर इसका वैलेंसी पूरी की, तो यहाँ हमने इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि इथाइन का दिखाया जाएगा तो इथाइन के देखो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ गया। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से आ रहा है तो मैं उनको मतलब क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दूंगा। तो अगर डबल बॉन्ड कभी भी जब भी बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बीच में बनेगा, 2 कार्बन के एटम के बीच में। और ये जो जनरली जो प्रोसेस होता है ये क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू ही होता है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि लास्ट के स्टेज में जो भी तुम्हारा अमोनिया वाला जो इम्प्योरिटीज होती है उनको तोड़ा जाता है। ये है ना, ये प्यूरिफिकेशन है, ये रिफाइनरी प्लांट है जहाँ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं क्रूड ऑयल को तोड़ा जा रहा है। तो देखो हम लोग सैचुरेटेड से ही अनसैचुरेटेड की तरफ जाते हैं, याद रख लेना इस चीज को ना। ये तो देखो जैसे इसको हम लोग और ब्रेक करेंगे, जब धीरे धीरे और ब्रेक करेंगे तो एक क्रैकिंग प्रोसेस है। इसमें जब हम लोग क्रैकिंग करते तब जाके तुम्हारा एल्कीन और एल्काइन इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, ये एल्कीन और एल्काइन का। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया आ गया। आ गया ये। तो अनसैचुरेटेड दो टाइप से, एक भैया होगा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो गया, और एक होगा आपका एल्काइन जिसमें आपका कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो उसको भैया हम लोग एल्कीन एल्कीन बोल देते हैं। एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन आपके हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, उसको एल्कीन बोलेंगे, है ना। ये हो गया जिसमें मतलब कि टोटल नंबर ऑफ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो दो होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया वो आपके चार होंगे। तो एल्कीन, है ना, डबल बॉन्ड इस तरह से दिखा दिया गया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, चार हो गए। ये इसी वजह से आप देखते हो कोई भी एक ऐसा कार्बन आइटम जिसमें एक होता है वो आपका कभी भी एल्कीन फॉर्म नहीं कर पाएगा। ये हो गया, है ना। जैसे इथीन से स्टार्ट होगा, प्रोपेन से फिर अगला होगा, फिर ब्यूटेन होगा, फिर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये जैसे ऊपर वाला देखो, तो ये भी कैसा है, इसमें तुम देख पा रहे होगे कि एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, फिर एक कार्बन दूसरे कार्बन से तुम्हारा डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये तुम्हारा है हाइड्रोकार्बन, लेकिन तुम इसको एल्कीन ही बोलोगे, ना कि तुम एल्केन बोलोगे। अगर मान लो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ भी गया ना, या मान लो कि अगर ट्रिपल बॉन्ड जरा सा भी आ गया, तो तुम तुरंत बोल दोगे कि यार वो सैचुरेटेड नहीं है, अब वो क्या रह गया, तुम्हारा अनसैचुरेटेड रह गया। इसी वजह से हमने अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड को भी रखा, ट्रिपल बॉन्ड को भी रखा, और सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड को रखा, कि अगर कहीं हर जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, लेकिन अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया, चाहे वो भले चाहे एक ही बॉन्ड में आया हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अनसैचुरेटेड बोल देंगे। तो जैसे ये ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाले में हम देख सकते हैं कि यहाँ तुम्हारे बड़े आराम से आ रखा है ना। ये देखो, तो जिसके साथ सिंगल बॉन्ड शेयर किया है उसने हाइड्रोजन के साथ 3 गया है, और जिसमें उसने देखो मतलब क्या कहते हैं कि एक कार्बन के साथ एक के साथ गया और तुम्हारे एक कार्बन के साथ इसके साथ गया, तो वहां देखो एक बचा तो उसने एक हाइड्रोजन के साथ गया है। तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक एल्कीन का तुम्हारा वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था जिसमें दो कार्बन एटम तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड बना के थ्रू वो तुम्हारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहा है। ये तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो तो तुम्हारा CnH2n। तो अगर कभी भी कार्बन के दो एटम होंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो जिसमें आ जाएगा हमारा C2H4 आ जाएगा। अगर 3 कार्बन के एटम रखेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, जिसमें अगर हम रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर बोला जाए तो इथेन C2H4, प्रोपेन C3H6, ब्यूटेन C4H8 कहलाएगा। ये हो गया। तो जो सिंपलेस्ट एल्कीन बोला जाता है, जो सबसे पहले पाया जाता है, तो सबसे पहले तो सिंपलेस्ट इथेन ही हो गया, तो तुम ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे तो कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया मीथेन, क्योंकि वहाँ तुम्हारा मेथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कभी भी एल्कीन की बात की जाएगी सिंपलेस्ट, तो तुम इथेन से बोलो क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका कॉमन नेम तुम्हारा इथाइलिन भी होता है। ठीक है, ये तो अब इसके बारे में तुमको पता चलेगा। तो ये जैसे प्रोपेन वाला है, इसमें देखो ध्यान से कि 3 तुम्हारे कार्बन के एटम दिख रखे हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, लेकिन मैंने इसको अनसैचुरेटेड बोला क्यों, क्योंकि भैया बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। भले चाहे सिंगल बॉन्ड था कोई बात नहीं भैया, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब है भैया ये हाइड्रोकार्बन आपका एक तरीके का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ये आ जाओ अंश, वो यश बताओ इसका आंसर। बता भाई, पढ़ो क्वेश्चन। बी वाला होगा, बी। बी वाला ना, वेरी गुड, है ना। डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या फिर दोनों हो सकते हैं। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। भाई मैं दूं? एक सेकंड जरा, ईयान भी है क्या? ईयान है लेकिन नहीं नहीं, ईयान नहीं है। ठीक है अमन, जैसे ही तेरी माइक सही हो तुरंत बोल देना। ठीक है, बता भाई इसका आंसर कर दे। Which of the following compounds is an alkene because it contains a double bond between two carbon atoms? हम्म Methane, ethane, ethyne, ethene. भैया H2C double bond CH2। ये हो गया ना। अब इसको CS2 ही पढ़ तू, समझा, बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। CS2 ऐसे बोला कर, CS2 डबल बॉन्ड, है ना। ये ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये ठीक है। अच्छा देखो, अभी तो तुम लोग को यहाँ तो पता चल गया इथीन भैया डबल बॉन्ड होगा, तो यही आंसर है। कुछ दिनों बाद पता है तुम लोग को ऐसे प्रैक्टिस करा दूंगा कि अगर मैं सिंपल ऐसे भी लिखा होगा ना कहीं भी ऐसे, तो भी तुम बता दोगे कि इथेन है कि इथाइन है कि वो है, तुरंत बताओगे देख के कि अच्छा भैया ये हो रखा है, ये हो रखा है, ये ऐसा हो रखा है, तुरंत बता दोगे इसको कि ये क्या है क्या नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा। आ जाओ अब इसका बता भाई।
If an alkane molecule has 5 carbon atom, what is its name and molecular formula? 5 है भैया इसका होगा सी वाला। हाँ अच्छा देखो, अगर तुमने देखा तो यहाँ कार्बन का केवल 5 ही लिख रखा है, तो तुमने तुरंत आंसर हाँ बता दिया। अगर मान लो कि काफी बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, हर किसी क्वेश्चन में C5 तो जरूर लिखा होगा, हर क्वेश्चन में नहीं C5 लिखा वैसे होगा। पता है इसका पेंटेन हाँ होता है। हाँ, लेकिन एल्केन का हमें मालूम है कि भैया फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 प्लस करना है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 12 12। तो मतलब C5H12 आ जाएगा ये। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर। What is the fundamental difference in bonding between a saturated hydrocarbon alkane and an unsaturated hydrocarbon alkene or alkyne? Saturated hydrocarbons have ionic bonds while unsaturated hydrocarbons have covalent bonds. Saturated hydrocarbons contain only carbon-carbon single bonds while unsaturated hydrocarbons contain at least one carbon double or triple bond. Saturated hydrocarbons are not obtained through cracking while unsaturated hydrocarbons बता भाई आंसर। आवाज गई। मेरा ही तो नेटवर्क नहीं गया। आपकी आ रही है उसकी इस गई। उसकी दोनों का एक्साइटल है। डिब्बी वाला। आ, हेलो भैया। दोनों दोनों का एक्साइटल है ना, इसी वजह से। हेलो आप बता भाई। हेलो, यश। एक मिनट भैया। हाँ आ रहे हैं, ठीक है ये बता भाई। Which of the following compounds is an alkyne and what type of bond does it contain? Alkyne कौन सा सी वाला भैया? सही वाला ना भैया, ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें, है ना, तो ये इथाइन हो गया। अगर आप केवल आइन भी लिख देते तो भी मैं समझ जाता भैया, है ना ये है। आ जाओ इसका आंसर। कार्तिक है। Unsaturated hydrocarbons आगे तो बढ़। इसकी आवाज नहीं आ रही है, तू बढ़ यश। Unsaturated hydrocarbon are mostly obtained from petroleum through what industrial process? Hydrogenation, distillation, cracking. हाँ लिख दो। क्रैकिंग। भाई तेरी आवाज नहीं आ रही सही से। वो एमसी उसमें मैसेज करा उसने सी वाला। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू ही आंसर दे। What is the minimum number of carbon atom required to form an alkene? Yeah, 2 as in ethane. गुड, है ना, ये हो गया। आजा इसका बता। Which Which hydrocarbon hydrocarbon उसको compounds contain the पढ़ हेलो, पढ़। कुछ नहीं पढ़ो हाँ पढ़ो। पढ़। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़ भाई। Which hydrocarbon compound contains the C triple bond C carbon triple bond group? अबे ऐसे पढ़ Ethane, कर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डायग्राम देख के समझ जाएगा ना। हाँ, CS2 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, ये सी। इथेन, प्रोपेन, इथेन, इथाइन। भैया इथाइन। गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes are primarily obtained from petroleum through which industrial process? Cracking. क्रैकिंग तुम्हारा मतलब रिफाइनरी उसमें किया जाता है कि ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सको, ये सब होता है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the molecular formula of pentane and pentane and how many electron pairs are shared in all the carbon bonds with its structure? हाँ तुरंत सोचो। भैया ये C5H12। हाँ तो C5H12, तो ऐसे तो दो ऑप्शन हो गए ना। अब मुझे बताओ कितने कितने तुम्हारे कार्बन कार्बन कितने पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के? कार्बन पेयर। कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा।
हाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 5 है, तो तुम सोचो। हाँ फाइव वाला है। हाँ 5 पेयर ना, बस। अबे सिंपल है ना, वो बोला कि कार्बन कार्बन, जैसे मान लो कि एक पेयर हो गया, तो ऐसे तुम्हारे 5 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, बस काम खत्म। हाँ 5 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा है ना, ये 4 सॉरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और इनके बॉन्डिंग लो 1 2 3 4, ये है। समझ रहे हो ना? पूछ रहा है कि बॉन्ड कितने बनेंगे, तो बॉन्ड तो 4 ही होंगे ना। अच्छा हाँ भैया हाँ लेकिन कार्बन कार्बन के वो हो गए। ठीक, ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। यश। Unsaturated hydrocarbon, which include both alkenes and alkynes, are characterized by the presence of what? Only single covalent bond between carbon atom, only ionic bond between carbon and hydrogen atom, at least one carbon-carbon double bond or triple bond. C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What is the number of electrons shared between the two carbon atoms in the ethyne molecule? मतलब दो कार्बन में इथाइन हो गया। 2 electrons 1 pair, 4 electrons 2 pairs, 6 electrons। बता भाई। 6 electron 6 electron। 6 लॉन्ड वो हो गया, ठीक, वेरी गुड ना। तो मतलब तुमने कुछ ना कुछ मतलब समथिंग सैचुरेटेड भी समझ लिया, अनसैचुरेटेड में तुमने एल्कीन तक का तुमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा कि ताकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा सीन सही हो जाए। ठीक, आ जाओ, पहला क्वेश्चन लिखूंगा मैं। माइक ऑफ करना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड? सबसे पहला क्वेश्चन नियरेस्ट है ना ये। वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? ये हो गया आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि व्हाट इज वाइटल एनर्जी थ्योरी, व्हाट रूलर ब्रेक डाउन इन दैट थ्योरी? ये हो गया आराम से। तो ऊपर वाला भी 3 मार्क्स का है, नीचे वाला भी तुम्हारा 3 मार्क्स का है, नीचे वाला भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल से क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, वाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर? ये तुम्हारा 3 मार्क्स का। तो इसमें टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, इन सब के बारे में बताओगे, ठीक है। अब आ जाओ, इन व्हाट वेज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड? ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो। तो इसमें तुम ब्रांच चेन है ना, ये सब के बारे में बताओगे। तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ठीक, तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ठीक है। व्हाट इज एल्केन इन दैट, एंड व्हाट इज एंड फॉर्म, ठीक है, फॉर्म फर्स्ट 5 saturated
हाइड्रोकार्बन बाय इट्स फॉर्मूला। ये आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 3 मार्क्स का हो गया। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज एल्काइन, ठीक है, फॉर्म्ड फर्स्ट 3 एल्कीन फॉर्मूला, है ना। ये हो गया, एल्कीन लिखा है ENE, है ना। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 8 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है हल्का सा भी? नहीं भैया, अभी ये बताओ, तुम्हारे प्री बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है अभी तक? पूछा तुमसे भाई, इथेन वाले आए थे भैया। एथ के और मतलब जैसे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होते हैं, सॉरी कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, अगर वो C5 ऐसे जो वाला क्वेश्चन नहीं था वो वाला आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और ये तुम बताओ मुझे, यश तुम्हारे इसमें क्या चीज? मतलब अभी तक यश वाले इसमें अभी तक जितना पढ़ा है, इसमें एक भी क्वेश्चन आया तुम्हारे प्री बोर्ड में? वो भेजा तो था वो वाला पेपर, वो MCQ में था तो वो नहीं, क्या था? वो तो अलग था, उसमें तुम्हारा नेमिंग थी। नेमिंग थी, अभी नेमिंग करना भी सिखाएंगे ना, कि मान लो कि अगर एक चेन लिखी IUPAC जिसको बोलते हैं, है ना। हाँ तो अगर मान लो हाँ कि भैया, वो है, IUPAC वाला भी आया था। तो वो अभी IUPAC IUPAC वाला तो अभी कराया नहीं है, वो तो अभी कराएंगे, दिक्कत मतलब उसको तो। ठीक है, वो भी ये है। ऐसे ही होता होगा। हाँ, बहुत नॉर्मल है वो, कोई भी टफ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब ये ठीक है। वो कोवैलेंटली से रिलेट होता